ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जग जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 6वें अध्याय के 24वें श्लोक को। आज तात्पर्य कौन पढ़ेगा? तो आप लोग अपने कैमरे खोल लीजिएगा, जो भी तात्पर्य। ठीक है, प्रेमलता माता जी ने खोल लिया। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो कल श्लोका पढ़े थे, तो उसमें कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, है ना। वो क्या था? देखिए, जो 20, 21, 22 और 23, तो उसमें कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी थी कि एक जो है पूर्ण योगी क्या क्या होता है, उसका स्टेटस क्या होता है, माइंड का, हृदय का, उसकी कौन सी स्थिति होती है। आरूढ़ हो जाता है वो, और उस स्थिति पे पहुंच जाता है ना। आरुक्षु से आरूढ़ हो जाता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पे जो है उसकी सिद्ध अवस्था की बात की गई थी, है ना। और हमने कई सारे पॉइंट उसमें देखे थे। पर उसमें जब हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बहुत 7 पॉइंट आपको बताए थे, यहाँ पे लिखे थे, उसमें से निकाले थे। पर एक चीज जो थी वो बहुत ही अद्भुत थी। कोई बता सकता है कि कौन सी एक पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था? उससे ही हम यहाँ के इस श्लोक का कनेक्शन कर सकते हैं। बताइए। मैंने लिखवाया भी था और बोला भी था, अगर आपको कोई याद है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को है कुछ अंदाज से क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वहां पे? कौन सा बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट था? माता जी श्लोका था वो। अच्छा, वो वाला, ठीक है। वो हमने 19 के उसमें किया था, ठीक है। तो वो हमें कैसे उस पे चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, बहुत अच्छा। ठीक है। और दूसरी जो हम लोगों ने श्रृंखला पढ़ी थी 20 से लेके 23 तक में, कुछ है याद किसी को? कृष्णा इज द सुप्रीम। कृष्णा इज द सुप्रीम, तत्व ज्ञान। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। भक्ति जीवन में तत्व का ज्ञान होना। हाँ, तो अभी हम क्या तत्व के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो ये अष्टांग योग पद्धति पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अष्टांग योग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक एक जो है एक पायदान पे पहुंच जाना। कौन से पायदान पे? मन को पूरा कंट्रोल में करना, इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए। स्टेप, हाँ, वश ठीक में है। और आनंद का और जीवन मतलब। एक स्टेटमेंट जो आपने बोली, हम्म, हाथ छुड़ाना है तो छुड़ा दो, हृदय से जाओगे तो देखें। हाँ, तो वो हमारा भक्ति योग के लिए हो गया, ठीक है। तो अभी आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। पर यहाँ पे क्या है? सिद्धि की अवस्था, पहली लाइन जो सिद्धि हम की पिछले होगा था, उसमें क्या थे? सिद्धि की अवस्था। तो हमारा जो गंतव्य है, अष्टांग योग हो चाहे भक्ति योग हो, कौन सी अवस्था में जाना है हमें? सिद्धि की सिद्धि अवस्था की में जाना है, समाधि की अवस्था में जाना है, करेक्ट। तब हम क्या करेंगे? हाथ छुड़ा के जाते हो, ये अवस्था तब तक नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी भौतिक चीजें आती हैं कि हम बिविल्डर हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं चीजों को, करेक्ट। तो इसका कनेक्शन यहाँ पे है। तो मैंने एक शब्द बोला था कि बहुत अच्छी जो है बेस्ट डील करते हैं हम, करेक्ट। अगर हम अपने जीवन में भगवान के, यस, हम अपने जीवन में अगर भगवान को अपने जीवन में लेके आते हैं, या भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, या उस समाधि तक पहुंचते हैं, तो वो क्या है? बेस्ट डील है हमारे लिए, ठीक है। तो समाधि पे पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं है, करेक्ट। तो अब आप मुझे ऐसे ही समझ लीजिए, अगर हम कोई डील करते हैं, तो डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आई कि ये डील बेस्ट डील है, आप कर लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ लेन देन करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा। अब हमें कोई डीलिंग का मतलब क्या होता है? लेना और देना। करेक्ट? तभी तो उसको बेस्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें हमें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तो एक शब्द आता है हमारे भक्ति जीवन में, शरणागति, है ना? हाँ, शरणागति का मतलब क्या होता है? शरण और गति। नहीं, शरण और गति, दो शब्द। तो शरण हम लेते हैं तो उसमें गति रहनी चाहिए। गति मतलब निरंतर। तो एक स्पीड। बार नहीं, एक बार नहीं कि हमने बोल दिया, हमने शरणागति ले ली, उसके बाद हम शांत हो गए। नहीं, हम डेली नियमित रूप से, और कब तक करना है? पिछले हम लोग अध्याय में पढ़ा था, अपनी आखिरी सांस तक। शरणागति के लिए हमें गति निरंतर 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 करते ही रहना है। तो इसी तरीके से अब इस श्लोक में, हमने पिछले श्लोक में सुना कि जो है भगवान कहते हैं कि ये जो इसकी स्थिति होती है, वो समाधि की स्थिति पहुंचता है। तो भगवान अब इस श्लोक में, इसीलिए मैंने ये लिंक समझाया कि अगर लिंक समझ में आएगा तो हमें भगवत गीता पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाएगी कि भगवान क्या बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक में भगवान जो डीलिंग है उसके लिए क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं, ठीक है? तो श्लोक संख्या 19, सॉरी, श्लोक संख्या 24। सः निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीणचेतसा संकल्प प्रभवाकर्मां सत्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डील है ना, डील करी है ना। तो वो कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। तो जिस डील की बात हमने पिछले उसमें की थी कि क्या क्या चीजें वो करता है, कैसे करता है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं? इसको संकल्प के साथ करना है। और संकल्प कैसे आता है? श्रद्धा के साथ आता है। तो संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करें, चाहे वो अष्टांग योग हो और चाहे वो भक्ति योग हो, ठीक है? लगे रहना चाहिए, है ना? शरणागति, गति में ही रहना चाहिए। और पथ से विचलित ना हो। जिस पथ को आपने लिया है उस पे विचलित नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? ये भगवान बोल रहे हैं। जो भी पाथ होता है, पाथ में बहुत कठिनाइयां होती है, पर उससे विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे, ठीक है? तो जो उसने वहां पे स्थिति जो हमने सुनी थी, उस स्थिति के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि करना ही चाहिए। हमको उस पायदान से आरूढ़ होना चाहिए, चढ़ना चाहिए, और उसके बाद ऊपर के लेवल तक आना ही चाहिए। और इसमें आपको क्या है? निरंतर प्रयास करते रहना, भटकना नहीं चाहिए। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस चीज को। अब हम तात्पर्य लेते हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी, प्रेम माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चया द्वैता द्वैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संक त्यागोतस्तोपवृते षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, दृढ़ धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्य कर्मों में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे उपदेशात्मृत कृष्ण, हरे कृष्णा माता 3। जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि दृढ़ संकल्प के साथ होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पे बहुत अच्छा हमको एक दिखाया है कि भक्ति योग है ना। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में जो
अष्टांग योगी हैं उनके लिए तो बोल ही रहे हैं, योगाभ्यास करना ही चाहिए उनको। और भक्ति योग के लिए क्या बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ पे, रूप गोस्वामी द्वारा जो उपदेशामृत है उसका उन्होंने यहाँ पे बताया, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, है ना, 3 चीजें है ना, और लास्ट में 6 चीजें होती हैं जो उसको करनी चाहिए। कौन सी है? मनुष्य को पूर्ण हृदय के साथ उत्साहित रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संकल्प के साथ जो है क्या करना चाहिए, भक्ति योग में पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताते हैं, तो हम इसको आधा मैंने छोड़ दिया है, आधा हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जो हम डील करते हैं उसके लिए हमको क्या है, कुछ देना पड़ेगा। तो हम भक्ति जीवन में क्या देते हैं बताइए? भक्ति जीवन में हम क्या देते हैं? हमें कौन सी चीजें देनी चाहिए, नियमित देनी चाहिए? हम्म। एक तो समर्पण, संकल्प, श्रद्धा हम्म। और धैर्य, ये है, सब ये चीजें सारी चीजें के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बस। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ हम दृढ़ संकल्पित हो सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर हम ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, नित्य पढ़ रहे हैं, अगर हमें इसमें श्रद्धा ना हो कि भगवान ये वचन कहते हैं ये पूर्ण होते ही नहीं है, तो कोई आएगा पढ़ने के लिए? नहीं ना। और अपने जीवन से देख सकते हैं, हम लोग अपने जीवन से देख सकते हैं कि जब से हम लोगों ने भगवत गीता पढ़नी शुरू की है, जब से हम लोगों ने हरि नाम लेना शुरू किया है, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया? आया है ना? आया है ना? दूसरों को नहीं दिखता होगा, हो सकता है, पर अगर बहुत चेंज आता है तो दूसरों को भी दिखने लगता है ना? पर आता ही है। भगवान क्या कहते हैं, जिस बात पे आप आते हैं वो बात क्या है, ये मान लीजिए, और ये हमें क्या है, विश्वास है, श्रद्धा है, विश्वास है, दृढ़ संकल्पित है कि जो हम पाठ ले रहे हैं वो हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा ही। इसीलिए हम इस बात पे चल रहे हैं। डेली सुबह 2 घंटे जप करना, डेली। कब से करते आ रहे हुए हैं देखिए, सोचिए, और आगे भी हम कब तक करते आएंगे। अब आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके मन में ये आता है कि छोड़ो, रोज रोज जपा करते हैं, अगर एक दिन नहीं जपा करेंगे तो चल जाएगा। किसी के मन में आता है? बताइए आप लोग, आता है किसी के मन में? क्यों नहीं आता? क्यों वो उदासीनता नहीं आती? नहीं आती ना, कभी नहीं आती। पर इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब जपा करते हैं तो क्या हमारे मन में ये विचार आता है कि हम अपनी 16 माला सुबह ही सुबह कर लें? रोज हम प्रयास करें कि हमारी माला रोज सुबह हो जानी चाहिए, आज हमारी माला बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, थोड़ा और अच्छे से हो जानी चाहिए, ये विचार ही आता है। पीछे नहीं जाते हैं, अच्छा ही विचार आएगा। और अगर नहीं आता है, दोनों चीजें हैं, अगर नहीं आता है कि ठीक है पूरे दिन में कैसे भी करके हम कर लेंगे, वो तो हो गया ठीक है, एक दिन, जिस दिन सेवा है उस दिन हम मंगला आरती में आ जाएंगे, बाकी हमें जरूरत नहीं है मंगला आरती में आने की, नहीं। तो फिर क्या है, तो फिर हम उस दृढ़ संकल्पित नहीं है, क्योंकि हमने अपने गुरु को, अपने शिला प्रभुपाद को क्या दिया है, संकल्प दिया है, बोला है कि हम डेली मंगला आरती करेंगे, हम डेली जपा सेशन में आएंगे, हम डेली भगवत गीता पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, उनके साथ संकल्प है, उनके साथ संबंध है, इसलिए हम इस चीज को कर रहे हैं। तभी हम किसी बात पे रह सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, कभी चाहेंगे कभी नहीं चाहेंगे, कभी, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भक्ति जीवन में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो है और सबसे बड़ी बात है, जो श्रद्धा है वो हमें 3 चीजों से लेनी चाहिए। श्रद्धा हमारे किसके अंदर होनी चाहिए? साधु के साथ, हमारे गुरु के साथ, है ना, साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीनों में अगर श्रद्धा होगी तो हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो अष्टांग योगी होते हैं वो अपने लिए जो अपने आसन है, प्राणायाम है, जो उनके जो है डूज एंड डोंट्स हैं, है ना, यम नियम है, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, तब जाके वो उस पर स्थित हो पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सह निश्चयेन योक्तव्यो, भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ विश्वास के साथ अवश्य ही अभ्यास करो। तो हमारा अभ्यास जीवन निरंतर चलता रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं क्या, अब इसमें है लिखे योगो अ, निवर्ण चेतसः, है ना। तो ये क्या है, योगो निवर्ण चेतसा मतलब क्या है, यहाँ पे विचलित हुए बिना, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, या किसी ने कुछ बोल दिया तो छोड़ो, हम छोड़ ही देते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी चीजें सुनने में मिलती हैं। तो जो भक्त सही अपनी साधना कर रहा होगा वो कभी भी इस चीज से विचलित नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, हमने अपना जीवन शिला प्रभुपाद को दिया है, या हमने अपना जीवन भगवान के लिए दिया है, तो उस लिए हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं। और कुछ भी हो, हमें कहीं कभी भी डाउट नहीं आता कि अरे ऐसा तो नहीं हम गलत जगह से जुड़ गए, अरे ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, या हम किसी गलत के संग में आ गए हैं।
वो कभी भी डाउट नहीं होता उसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे संकल्प प्रभाव। यहाँ पे संकल्प प्रभाव कामास्तक सत्यक्त्वा, है ना, सर्वान शेषतः, मतलब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं। जब हम किसी पाथ पे चलते हैं तो जो पाथ में जो चीजें दी गई हैं उस उसमें जो धर्म बताया गया है कि सुबह उठ के जपा करना है आपको, या अष्टांग योगी के लिए जो धर्म है, उसके साथ साथ हम अपने भी मनोधर्म शुरू कर देते हैं। इसके साथ हमें ये कर देना चाहिए, इसके साथ हमें वो कर देना चाहिए। तो जो शास्त्र में नहीं लिखा है और उसके साथ अगर हम कोई और चीजें करते हैं तो वो क्या है, वो गलत है। तो उसके लिए वो क्या करता है, उन सब चीजों को दूर कर देता है। जैसे मान लीजिए, हाँ, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बोला है कि इतना ही हमको खाना चाहिए, पर हम कहीं और जाते हैं तो छोड़ो, इस सब चीजों को छोड़ते हैं, हम और भी चीजें खा लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो और हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो उनको वो जो है वहां पे रोक देता है। ठीक है, उत्पन्न होती हैं। उसके बाद क्या है, मना सर्वेंद्रिय इंद्रिय ग्रामम विनवय विनियम्य समन्ततः, मतलब क्या है इसका, कि इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर लेता है। अब ये आप मुझे बताइए कि सभी ओर से इंद्रियों को कैसे मन में वश में कर लेता है। सभी ओर से मतलब क्या है। Your focus is towards what you are praying. हम्म। So you're cutting off yourself from the other environmental um, um, ठीक है, हाँ इंद्रियों से, भौतिक विषयों हाँ, से, भौतिक हाँ विषयों से। हाँ चीजों से, ठीक है। ये भौतिक चीजें तो बाहर की चीजें हो गई, ठीक है। पर हम किससे स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, हम अपने आप से स्ट्रगल करते हैं। भौतिक चीजें तो बाहर की हो गई। अब जो अष्टांग योगी है, हमने पहले ही बताया था, शिला प्रभुपाद ने और भगवत गीता में पहले बताया था कि जब तक आप जो है पूर्ण अवस्था को प्राप्त ना हो तब तक आपको जंगल नहीं जाना चाहिए। अगर आप जंगल चले गए तो क्या होगा, जंगल में तो कोई भी नहीं है, पर वहां पे आपकी ही इंद्रियां आपको क्या करेंगी, परेशान करेंगी, क्योंकि आपने उस पर कार्य नहीं किया है। तो भौतिक चीजें तो बाहर की चीजें होगी, हम अपने ही मन से काम क्रोध लोभ मोह मोह मत मत्सर्य से लड़ते हैं। और क्या है, एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक राजा का राज्य है, और उसके 4-5 गेट हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, राज्य में हमेशा आपने देखा होगा किला होता है जो राजा का, उसके कई सारे गेट होते हैं, और किला पे हमेशा आक्रमण होता है ना, आक्रमण होते हैं, युद्ध होते हैं, तो वो किले के बड़े बड़े से दीवार बनाई जाती है और गेट होते हैं। तो अगर कोई आक्रमण करेगा तो क्या होगा, उस राज्य का चारों तरफ से आक्रमण हो जाएगा। तो क्या करते हैं जो समझदार होते हैं, वो सारे गेट क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और सिर्फ एक गेट पे टारगेट रखते हैं, करेक्ट, कि इसी से ही हमें आना है। तो ये क्या है, इंद्रिय निग्रह करते हैं वो उसको, यानी कि आपके जो है यहाँ पे जो है जो सारे गेट है उसको बंद कर दिए, एक मेड़ बना दी। जैसे मान लीजिए, इसकी जगह दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। जो खेत होते हैं, खेत तो अपने सबने जिसने देखे होंगे, खेत होते हैं, धान का खेत। धान के खेत में क्या होता है, पानी भरा होता है, पानी भरा होता है ना। अगर एक भी मेड़ टूट गई, हमने सोचा अरे हमने तो चारों तरफ से बॉर्डर बना रखा है, एक टूट भी गई तो भी क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। अगर एक भी मेड़ टूट गई तो क्या होगा, सारा पानी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अब हमारे हमारे इस शरीर में कितने गेट हैं, 9 गेट हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति इन सारे 9 गेट पे क्या करता है, ध्यान रखता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मनोसेवन इंद्रिय ग्रामम, तो वो क्या करता है, वो सारे अपने चारों तरफ क्या है, मेड़ बना लेता है, कि कोई भी जो है अंदर से जो हमारी चीजें, यानी कि हमारे अंदर क्या है, ज्ञान जो हमने ले रहे हैं वो नहीं निकलना चाहिए। अगर मेड़ टूट गई, अगर थोड़ा सा भी लीक हो गया तो क्या होगा, कहीं से भी किसी भी इंद्रिय से क्या होगा, चला जाएगा। हमारे कानों को भगवान की श्रवण में लगाना चाहिए। अगर हम इसमें क्या करेंगे, फिल्मी गाने सुनेंगे तो क्या होगा, ज्ञान हमारा चला जाएगा, ज्ञान जाएगा ही जाएगा। अगर हम अपनी आंखों से कुछ वैसी चीजें देखेंगे तो क्या होगा, फिल्मी चीजें देखनी, आकर्षित चीजों को देखेंगे तो क्या होगा, ज्ञान तुरंत चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये 9 द्वार जो बताए गए हैं, और अगर जो ऐसा करता है, अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, राजा किले के सारे दरवाजों को बंद करके, और फिर वो क्या करता है, अंदर एक ही उस पे फोकस करता है, तब वो क्या होता है, तब वो जो है 9 द्वार के राज्य का राजा कहलाता है। नहीं तो वो क्या है, वो उसका दास है, जिसको जहां से जो भी आया आगे घुस गया और उसको जो है उस पे आक्रमण कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो अष्टांग योग में क्या है, अष्टांग योग में जो ये बॉर्डर है, ये जो मेड़ बनाई गई है, ये प्रत्याहार है, मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से भक्ति जीवन में, और जो
अंदर बैठा हुआ है, अपने आप को छुपा के, अपने आप को धारण करते हुए, वो क्या है, धारणा है हमारी, और वो ही धारणा के साथ वो समाधि पे जा सकता है। ऐसे ही भक्त के जीवन में होता है। इसके लिए शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छा हमको आगे एक स्टोरी दी है, उसको हम सुनते हैं, और उसके बाद आगे आपसे मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगी कि हमें याद ध्यान आया कि नहीं आया। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन में मेड़ बना के चलनी है ना। तो चलिए अब इसमें बताते हैं कि यहाँ तक संकल्प की बात है ना, संकल्प कीजिए, मनुष्य को चाहिए कि वो उस गौरैया की तरह। तो ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा एक स्टोरी है जो लिखी हुई है, वो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं। तो कहते गौरैया का आदर्श ग्रहण करे, एक छोटी सी चिड़िया का आदर्श ग्रहण करे, जिसने सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए। उसने अंडे दिए, समुद्र के प्रभाव से वो अंडे क्या होते आते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। और कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उसे अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हो गई, उसे बहुत गुस्सा आया, और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा। गौरैया बोल रही है, चुपचाप से मेरे अंडे वापस कर दो, तुम लेके चले गए हो इसको। और उसके बाद किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब ये ऐसे आप लोगों को समुद्र ने प्रार्थना सुनी, सब कुछ जीवंत रहता है, चाहे समुद्र हो चाहे नदियां हो, सबके कौन होते हैं, देवी देवता होते हैं ये। और ये सृष्टि भगवान ने ऐसे रची है। तो वो प्रार्थना, वो जो है उसकी प्रार्थना पे कोई ध्यान नहीं दिया, अतः उसे उसने समुद्र को सुखा डालने की क्या बोला, सुखा डालने के लिए ठान ली कि मैं इसको सुखा दूंगी। किसको, समुद्र को। कौन, छोटी सी चिड़िया। हम्म। और फिर वो क्या करती, वो जो नन्ही सी चोंच से समुद्र के पानी को निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है ना कि हम कोई चीज करते हैं, और हमारे घर वाले कहते हैं, अरे तुम्हारे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्या सुबह से शाम तक यही काम करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ, लगी रहती हूँ, लगी रहती हूँ। पर कोई देखे ना देखे, और सब लोग उपहास भी करते हैं कि क्या, किस लाइन पे चले गए, क्या कर रहे हो अपने जीवन में, क्या कर रहे हो, देखो जिन दुनिया में लोग कितने सुख उठा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। नहीं, भगवान ने अगर भगवत गीता में कोई चीज कही है और हम उसके प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, तो कौन रक्षा करेगा। जैसे इसमें, इस श्लोक में, इस स्टोरी में आता है, उपहास करने लगे। उसने इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। अब ये चर्चा होते होते कि वो एक चिड़िया है, समुद्र के पानी को लेती थी और कहाँ डालती थी, दूर जाती थी और वहां फेंकती थी। छोटी सी बीक में, छोटी सी चोंच में पानी लेती थी समुद्र का, और दूर जाके उसको छोड़ के आती थी। और ऐसा करती रहती थी, करती रहती। उसने कहा मेरे बच्चे चले गए, मैं करूंगी करूंगी ऐसा। और फिर क्या होता है, ये जो है स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड कैसे होता थी, कोई भी न्यूज स्प्रेड कैसे होती है आध्यात्मिक चीजों में, कोई बता सकता है। कौन है हमारे जो है संचारण मंत्री आध्यात्मिक जीवन में, शास्त्रों में। नारद मुनि। नारद। नारद मुनि। यस। तो इस स्टोरी में नाम नहीं लिया, इस स्टोरी में भी नारद मुनि को ये पता चलता है, और तुरंत जाके वो क्या करते हैं, इसको जो है बताते हैं। किसको बताते हैं, और उसके बाद फिर वो जो है बोलते हैं। हाँ, तो इसके बाद भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुनी। तो ये किसने बताई, ये नारद जी ने उनको बताई जाके कि ऐसे उन्हें अपनी नन्ही पक्षी बहन क्या बोले, अरे तुम्हारी छोटी सी नन्ही पक्षी बहन जो है वो ये कर रही है, जाओ देख के आओ। तो इस तरीके से वो वहां पे जो है उसके आते हैं, और गौरैया को मिलने आते हैं, और गरुड़ से नन्ही जो है गौरैया निश्चय रूप से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो वो स्वयं आगे आना पड़ेगा, जिससे स्वयं भयभीत, समुद्र भयभीत हुआ और अपने अंडे लौटा दिए। अब वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। तो जब ये बोला जाता है, तो गरुड़ जो है उनको जाके धमकी देते हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। क्या करूंगा, मैं तुम्हें सुखा सुखा सकते हैं। वो किसके वाहन है, वो भगवान कृष्ण के वाहन है। और इस तरीके से समुद्र है भयभीत हो जाता है। तो ये स्टोरी क्यों शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे हमें बताई, कि बताते हैं कि जो भक्त है, भक्त को अपने जीवन में उस गौरैया का उदाहरण लेना चाहिए। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। छोटा सा ही प्रयास क्यों ना हो, हमारा हमारा प्रयास क्या है, सुबह स्ट्रगल करके सुबह उठना ही उठना है, सुबह नियमित रूप से अपना जपा करना ही कर, और डेली अपने जपा को अच्छा करना ही करना है। कोई भी डिविशनल डिवोशनल सर्विस आती तो हमें करना ही करना है। कोई नहीं देखेगा प्रयास, कोई तारीफ नहीं करेगा, पर भगवान तो अवश्य ही उसकी जो है रक्षा करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये जो चिड़िया जो है, गौरैया जो है, वो कौन है। हम। हम। और वो जो पानी इधर से ले रही है उधर फेंक रही है, वो क्या है, वो जो चेंज हो रहा है।
जो पानी इधर से लेती है उधर डालती है, वो क्या है? प्रयास माता जी, हमारा प्रयास। प्रयास हाँ, प्रयास हमारे लिए प्रयास क्या है? हमारे वो तो उसने पानी इधर से उधर किया, हमारे लिए प्रयास क्या है? अभी भी हम बोला इसी भक्ति माता जी, जाप। जपमाला। सुबह उठना, अपने भगवान के लिए कार्य करना, ये जो हमारा प्रयास है ये करते रहना है, निरंतर करते रहना है। कब क्या चीजें होंगी हमें नहीं पता, पर हमें निरंतर करते रहना है। क्यों? हमारे जो है साधु गुरु शास्त्र में यही होता है, डेली भगवत गीता का जो है हमें जो है पढ़नी ही चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हमें नहीं पता, पर हम इसे पढ़ते रहेंगे। कल ही मैं लोकनाथ महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो वो क्या बोल रहे थे कि जिसने भी भगवत गीता के अक्षर को नहीं पढ़ा वो निरक्षर है। क्या है? निरक्षर। कितना भी बड़ा उसके पास टैलेंट क्यों ना हो, कितनी बड़ी उसके पास जो है डिग्री क्यों ना हो, पर वो क्या है? निरक्षर है, अगर उसने भगवत गीता का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बताइए कि जो अंडे हैं वो क्या है? वो जो समुद्र है वो अंडों को ले गया, तो हमारे जीवन में समुद्र हमारा क्या ले जाएगा? ये समुद्र क्या है और अंडे क्या है? तभी तो समझ में आएगा ये पूरा श्लोक। सोचिए, कौन क्या चीजें हमारी चली जाती? अभी हमने मेड़ की बात की थी, हाँ, अभी हमने मेड़ की बात की थी, तो क्या चला जाता है? हमारी इंद्रियां, जो हमारा कृष्ण प्रेम है, वो क्या होता है? ये माया क्या करती है? छीन लेती है। हम माया के अंधकार में रहते हैं, और हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं, ये बात हम भूल जाते हैं। वो क्या होते हैं? माया उस चीज को खींच के ले जाती है, हमारे कृष्ण प्रेम को जो हमारे अंदर था, पर वो क्या है? माया के कारण वो हमारा छिन जाता है। उसी को तो हम प्रयास करते हैं, रोज जपा करते हैं, चीजें लेते, तो क्या भगवान की शरण में जाएं, भगवान के धाम जाना है, तो कैसे जाएंगे? भगवान का प्रेम हमको चाहिए, तो वो हमारा चला जाता है। अब यहाँ पे गरुड़ जी कौन है? कौन है गरुड़? भगवान गुरु, गुरु माता जी, गुरु। गुरु या भगवान? अच्छा बताइए आप, माता जी गुरु। कौन कौन कह रहा है गुरु, कौन कौन कह रहा है भगवान? शास्त्र शास्त्र गुरु भगवान सभी हैं। बताइए, गुरु या भगवान? अच्छा, दो ऑप्शन, गुरु या भगवान। गुरु भगवान माता जी। गुरु है ना? गुरु, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस संसार भव सागर से अगर हमारी कोई रक्षा करता है, वो सिर्फ हमारे गुरु ही है। तो गरुड़ कौन है ना? भगवान, गरुड़ के ऊपर भगवान बैठते हैं, तो गरुड़ कौन है? गरुड़ उनके जो है वाहन है, यानी कि भगवान जो गुरु हैं हमारे, वो ही हमारी रक्षा करते हैं। भगवान तो उनके ऊपर कृपा करते हैं, पर वो हमारी कृपा कर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो गुरु जो गरुड़ है वो गुरु है, इस तरीके से प्रतिनिधि। है। और उसके बाद लास्ट में शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है। कभी कभी हमें लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब हो रहा है, ऐसे डिवोटी हैं, ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो होता है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है मेरे जीवन में। और तब वो, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो भगवान उसी की सहायता करते हैं जो भगवान देखते हैं कि ये लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, एक ना एक दिन तो जो है इसको सफलता मिली ही जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने पता नहीं कितने जन्म अपने इसी में ही लगा दिए, है ना? माया में जो भी है, कितने जन्म हमने लिए होंगे हमें पता नहीं है, पर एक जन्म तो हमें भगवान को दृढ़ संकल्पित करके बोलना चाहिए कि भगवान, इस जन्म, ये जन्म आपके लिए है, ये जन्म हमारे गुरु महाराज के लिए है, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमें संकल्पित होना चाहिए। और यदि हम गुरु की वाणी को लेते हैं, तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु को प्रसन्न करने से भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे गुरु ने बोला है। मंगला आरती करो, शिला प्रभुपाद बोलते हैं हमेशा सतोगुण में रहना चाहिए। भक्तों का उन्होंने उपदेश अमृत का बोला है, और धैर्य रखना चाहिए, होगा ही होगा, होगा ही होगा, बोला है तो होगा ही ना। इसलिए हमें उस पर श्रद्धा विश्वास दृढ़ संकल्प के साथ हमें उस बात पे चलना चाहिए। तो नियमित रूप से सुबह उठ के मंगला आरती कीजिए, जपा सेशन में आइए, भगवत गीता में आइए, और बस इस तरीके से हमारा जीवन चलता रहेगा। और हमें तो कुछ लाभ नहीं चाहिए, फ्रूट्स नहीं चाहिए रिटर्न में, जो भी होगा भगवान अपने आप उसको सैंक्शन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, उसके बाद सत्र विराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।
भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।